हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन और लाए हैं ऊंचाई और दूरी से। एक एग्जाम्पल ही लिया मैं एनसीईआरटी का। ये इसको ध्यान से देखिए। इसका चित्र कैसे बनाते हैं और इसको कैसे हमें ये नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ऐसे ही बड़े ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में हमें पढ़ना है और उसके बाद हम उसको जो चित्र है उसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। एक नदी के पुल, क्वेश्चन पढ़िए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल तुम्हें पता है किस टाइप से होगा, ऊपर पुल होगा और उसके नीचे से क्या बह रही होगी, नदी बह रही होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस से ऐसे समझ के चलिए। नदी के सम्मुख किनारों के आनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि जो पुल के किनारे हैं वो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले पॉइंट देखिए किस टाइप से बनना होगा। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक पुल है और इसके नीचे से ऐसे क्या बह रही है, नदी बह रही है। यहाँ से इसके नीचे से बह रही होगी तो लगभग अगर मैं बनाऊं नदी इस टाइप से बह रही है। इसको मैं कंफर्म दिखा नहीं सकता, ऐसे ये 3 डायमेंशन भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ये समझ सकते हैं ऐसे कि नदी बह रही है। तो जैसे ये नदी है तो इसका कोई किनारा इधर की साइड होगा और एक किनारा इधर की तरफ होगा, कहीं पे भी थोड़ा सा नीचे की ओर मान लेंगे इसको। एक किनारा ये रहा इसका, एक किनारा ये रहा, ऐसा कुछ कंफर्म है। ठीक है, यही हमें इसमें समझ में भी आ रहा है कि इतना हमें कुछ करना है इसमें। ये कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये पुल है हमारे पास, इस पे कहीं पे भी तुम एक पॉइंट मान लीजिए, इधर मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ पे कहीं पे भी मान लो। ठीक है ना। तो उसने कहा नदी के सम्मुख किनारे, तो एक किनारा ये रहा और एक किनारा ये रहा, इसके सामने जो किनारे हैं वो ये है कि कोण क्रम से, अगर हम इस कोण के साथ ये वाला, इस किनारे के साथ ये कोण बनाए और इसके साथ ये कोण बनाए तो कितने डिग्री का बनना, एक 30 का बन रहा है और एक 45 डिग्री का। यदि पुल किनारों से कितना भाई 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो पुल है यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। ये कितनी ऊंचाई है इसकी, 3 मीटर ऊंचाई है। अब यहां से एक चीज देखिए, जब हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देखा, ये ऐसे बना होगा अवलंबन कोण। ये कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का मान लीजिए। और जब हमने यहां से इस पॉइंट की ओर देखा तो ये कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा चित्र बनाने में उसमें दिक्कत आती है तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसको हमने इससे मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कोण एक आंतर कोण 30 है तो ये वाला कोण भी तो 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। जब हम इस पॉइंट को यहाँ से देखेंगे तो डायरेक्ट 30 डिग्री का रख दो तुम, यहाँ से तुम देखोगे तो ये डायरेक्ट 45 डिग्री का रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो नदी की चौड़ाई हमें इसमें बतानी है, नदी की चौड़ाई। अब तुम देखिए जो नदी है इस किनारे से लेकर इस किनारे तक तो नदी की चौड़ाई होगी ना। अगर हम इसको ए पॉइंट मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी और इसको डी। यदि हमने ये वाली यहां से यहां तक की दूरी को कितना मान लिया, x मान लिया, मानना ही पड़ेगा जब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। और ये जो ऊंचाई दे रखी है उसने, देखो पुल की ऊंचाई कितनी दी है, 3 मीटर ऊंचाई। ये जो यहां से यहां तक की ऊंचाई है ये है 3 मीटर। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने x मान ली और इसको हमने y मान लिया। टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस y। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा इसको हमने अलग से x क्यों माना, इसको अलग से y क्यों माना, और पूरे को अगर हम x मान लेते और डायरेक्ट उसको निकाल देते। अब देखिए हमारे पास कोण कितने हैं, 2 कोण है, एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का कोण है। अब ये देखिए जब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो इसके लिए हमें ये जो आधार है सिर्फ इतना चाहिएगा, और अगर इतने की वैल्यू हम अलग ही मान ले तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, और इतने की वैल्यू अगर हम अलग से मान लें उसको इस कोण के साथ अलग से जोड़ कर लेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों भी इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी अलग, और बाद में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक की नदी की चौड़ाई है, तो ये वाली कितनी है x, ये कितनी है y। तो जब हम दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। हमने क्या बताया था, जितने भी कोण बनेंगे उनके साथ क्या करेंगे, एक एक कोण को बारी बारी से पकड़ लेंगे। पहले tan 45 ले लेंगे। tan क्यों लेना पड़ेगा इसमें, देखो ये क्या हुआ, इसमें लंब है, ये क्या मिल गया इसमें लंब, और ये क्या है
आधा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। हमारे पास होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि हमें इसमें चित्र में इसमें क्या दिख रहा है, इसमें लंब पता है और क्या पता है, आधा। तो यहाँ पे देखेंगे भाई हमने क्या लिया, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमने इसकी बात की, इस त्रिभुज की हमने बात की। इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है भाई, ये देखो ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार है ना, तो लंब कितना आ जाएगा AC अपॉन CD, ये हो गया CD। लंब कितना हो गया भाई हमारे पास 3, और अपॉन में आधार कितना है y। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 अपॉन y होगा, तो ऐसे रखेंगे, y की गुणा इसमें कर देंगे तो y का मान आया 3। छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे करना था, ये y का मान आ गया। अब हमें दूसरा कोण भी पकड़ना है tan 30। देखो इसमें tan क्यों लगेगा, सामने की भुजा लंब है और आधार ये रहा। तो इसको देखेंगे इधर ले लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो त्रिभुज तुम ले रहे हो उसका नाम लिखना है बस तुम्हें, त्रिभुज ABC में। भाई ये कोण किसके साथ बनना है, इतने वाले त्रिभुज के साथ, बस हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे लंब कितना आ जाएगा, देखो tan 30 बराबर लंब कितना है भाई AC अपॉन BC। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3। AC का मान कितना है भाई 3, और अपॉन में कितना है x, ये वैल्यू आ जाएगी। x क्रॉस करेंगे, इसकी गुणा इसमें इसकी इसमें, x इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा, 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास क्या, x आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, नदी की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ पे लिखेंगे नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई वो क्या हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि जो हमारा x का मान है और जो y का, हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। x का मान रखिए यहाँ पे, x कितना है 3 रूट 3 प्लस y का मान कितना है 3, पूरे में से कॉमन 3 कॉमन आ रहा है तो रूट 3, यहाँ बचेगा 1 मीटर। ये क्या आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई नदी की। छोटा सा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा जब ये पुल पाल की बात करता है तो यहाँ से थोड़ा चित्र बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको एक बार जरूर देखना है बना के चित्र को ध्यान से। ये है इसका फॉर्मेट था, बट छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है तुम्हें भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लाएंगे आपके लिए, ठीक है।